ओम शांति। 9 अप्रैल 2026। आज का पुरुषार्थ। आज की मुरली में बाप दादा हम सभी मीठे बच्चों को एक बहुत ही गहरी और जागृति देने वाली सच्चाई समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम अब अंधियारे से निकलकर सोझरे में आ चुके हो। ज्ञान सूर्य बाबा ने तुम्हारे जीवन का दीपक जगा दिया है, लेकिन अब केवल स्वयं प्रकाश में रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य है कि और आत्माओं को भी अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाना। बाबा हमें एक बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली साधन देते हैं कि सदा अपने मुख से और दिल से बाबा बाबा कहते रहो। जब हम बाबा कहते हैं तो वह केवल एक शब्द नहीं होता, वह एक संबंध है, एक अपनापन है। बाबा कहने से मैं और मेरा समाप्त होने लगता है, देह अभिमान धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और जैसे ही देह अभिमान समाप्त होता है वैसे ही आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होने लगता है। हम अनुभव करते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक शुद्ध शांत ज्योति स्वरूप आत्मा हूं और मेरा एक ही बाप है, शिव बाबा। जब यह निश्चय पक्का हो जाता है तो सर्वव्यापी का भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है। बाबा समझाते हैं, बच्चे, बाप कभी सर्वव्यापी नहीं हो सकता। बाप तो सदा अलग निराकार ज्ञान का सागर होता है, और वही बाप हमें सच्चा वर्षा देने आता है, स्वर्ग की बादशाही देने आता है। लेकिन ये वर्षा लेने के लिए बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को बुद्धि से छोड़कर सिर्फ एक बाप को याद करो। यही है सच्चा राजयोग, यही है योग अग्नि। यह योग अग्नि हमारे सिर पर जो पापों का बोझ है उसे धीरे धीरे भस्म कर देती है, और जैसे जैसे पाप समाप्त होते हैं वैसे वैसे आत्मा हल्की, पवित्र और शक्तिशाली बनती जाती है। अब बात आती है हमारे पुरुषार्थ की। मीठे बच्चे, सच्चा पुरुषार्थ ये है कि हर परिस्थिति में, हर कर्म करते हुए अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते रहना। चलते फिरते, बोलते चालते, सेवा करते हुए हर समय यह स्मृति बनी रहे कि मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा मेरे साथ है। दूसरा पुरुषार्थ है मैं और मेरा को छोड़ना। जब भी मन में आए मैंने किया, मेरा है तो तुरंत चेक करें और उसे बदलें। सब बाबा का है, मैं तो निमित्त हूं। तीसरा पुरुषार्थ है अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना। बाबा कहते हैं, शांति तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें शांति मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें स्थित होना है। अब समझते हैं पुरुषार्थ में क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहली सावधानी, देह अभिमान में नहीं आना है। मैं ये हूं, मैं वह हूं, ये सब शरीर की पहचान है। सच्ची पहचान है मैं आत्मा हूं। दूसरी सावधानी, ज्ञान सुनकर केवल खुशी में नहीं रहना, बल्कि उसे जीवन में धारण करना। तीसरी सावधानी, सेवा करते समय अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर हम सोचें कि मैं सेवा कर रहा हूं तो वो सेवा हल्की नहीं रहेगी। इसलिए सदा स्मृति रहे, मैं निमित्त हूं, सेवा कराने वाला बाबा है। चौथी सावधानी, चिल्लाना नहीं, शिकायत नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं शांति तुम्हारे गले का हार है। अब पूरे दिन के अभ्यास के लिए एक सुंदर स्वमान लेते हैं। स्वमान, मैं शांत स्वरूप पवित्र ज्योति आत्मा अपने बाबा की प्यारी संतान हूं। स्वमान का अभ्यास दिन भर के लिए सुबह उठते ही अपने आप से कहें, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। दिन भर जब भी समय मिले 1 सेकंड के लिए रुककर भ्रिकुटी में स्वयं को अनुभव करें और धीरे से कहें, मैं आत्मा, मेरा बाबा। सेवा करते समय यह स्मृति रखें, मैं निमित्त हूं, कराने वाला बाबा है। और रात को सोते समय दिन भर का हिसाब देखें और बाबा को धन्यवाद दें। तो आज का सार यही है कि बाबा शब्द में ही पूरी शक्ति छिपी हुई है। सिर्फ इस एक स्मृति से हम अंधियारे से निकलकर सोझरे में स्थिर हो सकते हैं और अपने साथ साथ अनेक आत्माओं को भी प्रकाश का रास्ता दिखा सकते हैं। ओम शांति।